नमस्कार, मैं अंजू शर्मा। आज आपके सामने हमारा जो काव्य खंड का अगला पाठ है, जिसका नाम था वाक, उसके वाकों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं ललदयत जी के वाक। पहला वाक, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। पहले इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की यहाँ पर कहा गया है सांसों को, मनुष्य की सांसों को कच्चे धागे की रस्सी का नाम दिया गया। खींच रही मैं नाव, खींच यानी खींचना, और नाव शरीर, मनुष्य का शरीर नाव है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर, भवसागर संसार रूपी सागर। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे मिट्टी का बर्तन, कच्ची मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी नहीं टिकता है। व्यर्थ बेकार, प्रयास प्रयत्न। जी में उठती रह रह हूक, हूक माने तड़प। घर जाने की चाह इच्छा घेरे घेर रही है। सबसे पहले इसका प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई हैं। पाठ का नाम वाक, कवित्री ललदयत। इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से वो प्रभु से मिलने की इच्छा रखती हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए वो जो भी प्रयास कर रही है, जो भी प्रयत्न कर रही है, वो सभी व्यर्थ हो जा रहे हैं। अब व्याख्या। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कवित्री बहुत दुखी स्वर में कहती है कि मैं अपने शरीर रूपी नाव को कच्चे सांसों के कच्चे धागे से मुश्किल से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। ना जाने प्रभु मेरी करुण पुकार सुनकर कब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी अधिक देर तक नहीं टिकता, थोड़ा थोड़ा करके वो निकल जाता है और बर्तन खाली हो जाता है, उसी प्रकार मैं जितने भी प्रयत्न करती हूँ वो सभी बेकार हो रहे हैं। अर्थात मेरा जो जीवन है, मेरी जो आयु है, वो धीरे धीरे बीत रही है और प्रभु से मिलने की मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही। जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे मन में, मेरे जी में रह रहकर कुछ कुछ देर बाद एक हूक सी उठ रही है, एक तड़प उठ रही है, और घर जाने की इच्छा जो है वो दिन पर दिन बलवती होती जा रही है। मेरी घर जाने की इच्छा जो है वो दिन पर दिन बलवती होती जा रही है, बलवान होती जा रही है। यहाँ घर जाने के लिए कहा है उस प्रभु के घर को। कवित्री जो है इस संसार को छोड़कर प्रभु के पास उस घर में जाना चाहती हैं। ये था हमारा पहला वाक। अब हमारा दूसरा वाक, पहले प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। व्याख्या में खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अहंकारी क्या होता है? अहंकारी होता है घमंडी। सम खा तभी होगा समभावी। सम, सम यानी बाह्य करण और आंतरिक इंद्रियों का निग्रह कर, तभी होगा समभावी। समभावी यानी समान भाव रखने वाला। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, बंद द्वार दरवाजा, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, यानी मन रूपी जो दरवाजा है उसकी सांकल तभी खुलेगी जब तू समभावी होगा। व्याख्या। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, कवित्री ने
इस संसार को मायावी कहा है कि यह संसार मोहमाया के जाल है। इसमें रहकर मोहमाया के जाल में फंसकर और इन सांसारिक सुखों को देखकर, सुखों को भोगकर तू कुछ भी नहीं पा सकता। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि कुछ नहीं खाएगा आडंबरों में पड़ेगा, व्रत रखेगा ब्रह्म को पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए व्रत इत्यादि रखेगा, तो तू क्या हो जाएगा? अहंकारी बन जाएगा, अर्थात घमंडी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे मन में ये इच्छा आ जाएगी, ये भावना आ जाएगी कि तू बहुत ज़्यादा संयमी है, तूने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है और तुझ में अहंकार आ जाएगा, तू घमंडी बन जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। इसलिए कवित्री ये सलाह देती है कि तुम्हें सम खाना चाहिए, अर्थात बाह्य इंद्रियों और अपने अंतःकरण का निग्रह करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए, तभी होगा संभावी, तभी तुम समभावी होगे, तभी तुम्हारे मन में सबके लिए समान भाव रहेंगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी तुम्हारे मन रूपी दरवाजे की जो सांकल है, चिटकनी है, वो खुलेगी और तुम्हारा मन चेतना से ओतप्रोत हो उठेगा, तुम जाग जाओगे। तो इस तरह से ये थे हमारे ललित जी के 2 वाक्य। तीसरे वाक्य को लेकर हम अपनी अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।